हेलो दोस्तों, सभी मेरे प्यारे भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉलिटी की क्लास नंबर 3 होगी। दोस्तों, 2 पार्ट में पहले डाल चुका हूँ जिसमें कि 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। दोस्तों, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए ये पॉलिटी की क्लास नंबर 3 होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। दोस्तों, पॉलिटी की ऐसी क्लास आपको और भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपका समय बड़ा कीमती है, इसीलिए देरी ना करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 345 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 1973 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1973 में हुआ था 31वां संविधान संशोधन, जिसमें कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किस द्वारा भंग किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ रहा है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश भी होंगे उनकी भी राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, संसद के द्वारा किया जाता है। वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों, 65 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 65 वर्ष। अगला देखेंगे 7 नंबर। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का किया गया है दोस्तों, कनाडा का। किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें दोस्तों मैंने ट्रिक से याद कराया है। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला था भारतीयों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ठीक है दोस्तों, 1919 के भारत अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा, 1919 के भारत अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि भारत का संविधान सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है, तो 1935 के अधिनियम से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों, इसका भी भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था?
किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1940 में आया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, याद रखना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये दूसरा सम्मेलन हुआ था 13 दिसंबर 1940 को। उसमें पंडित नेहरू जी ने प्रस्तावना, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना कह लो, एक ही बात है, उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों स्वीकृत बड़ा लेट हुआ है, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी सही होगा, 22 जनवरी 1947 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई है जो संविधान सभा से संबंधित है। उसमें संविधान सभा से संबंधित प्रत्येक प्रश्न आपको मिलेगा, एक भी प्रश्न वहाँ से छूटेगा नहीं। अगर पेपर में दोस्तों संविधान सभा से कोई भी प्रश्न आता है उस वीडियो में से ही आएगा दोस्तों, ये निश्चित है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, संविधान सभा से संबंधित सभी प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों 29 अगस्त 1947। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। मैंने वीडियो बनाई है, आपको एक ही बार में रट जाएंगे ये कौन से देश से क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दोस्तों जापान से की गई है। ठीक है, जापान से। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दोस्तों ब्रिटेन के पे है। ठीक है, संसदीय ब्रिटेन के पे है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? दोस्तों अमेरिका से हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप जाके देख सकते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन माध्यम से जोड़ा गया? दोस्तों पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी के द्वारा सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? दोस्तों 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार
संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। ये जो टैक्स वगैरह लगाते हैं ये 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों 9वीं अनुसूची में किया गया था। 1951 में जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? दोस्तों एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? दोस्तों इसका हो जाएगा संघीय कार्यपालिका। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ठीक है, परिसंघीय है, इसका मतलब है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1911। ऑप्शन ए सही होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 के में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? दोस्तों 52 सेकंड होगा। ठीक है, 52 सेकंड होगा, आपको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों केसी वियर का है, केसी वियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? बृहद होने का कारण है दोस्तों संघ और राज्यों का एकल संविधान। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संघ और राज्यों का एकल संविधान होने का मतलब है संविधान के वृहद होना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? दोस्तों आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? अर्ध संघात्मक केसी वियर ने कहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। केसी वियर ने कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता अगर चाहिए तो जनता को खुश करना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। आगे दोस्तों फिर आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जल्दी ही अगली वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।